पूरे ये सारे साल सिर्फ एक सेंटेंस में निकल गए कि वो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत ही हाय गाइस, दिस इज नबीला, वेलकम बैक टू माय चैनल। और याद रखिए, चैनल के माध्यम से हम किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करें। अगर आपको ये सक्सेस स्टोरी का सिलसिला बहुत अच्छा लगता है तो अभी कमेंट में जाके मुझे बताइए कि आपकी फेवरेट टेक्निक कौन सी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यू व्लॉग एक बहुत ही ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी के साथ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की सक्सेस स्टोरी का नाम है नो वन कैन अंडरस्टैंड द पावर ऑफ वन साइडेड लव। गेस गाइस, कौन सा मैनिफेस्टेशन होगा? ऑब्वियसली एसपी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाउ's your day going, ma'am? Day is going very smoothly. Written by अरिका। अच्छा, ये अरिका ने हमारे लिए स्टोरी लिखी हुई है। Hi अरिका, you know why I wrote this? Because after reading this, you will make a 15-minute vlog. For people, this is a small story which will inspire them, but for me, this is some memorable years of my life. अरिका यहाँ पर हमें बोल रही है, पता नहीं डांट रही है, कि बोल रही है कि आप ये स्टोरी पढ़ के एक 15 मिनट्स का व्लॉग बना दोगे और लोगों के लिए कि छोटी सी स्टोरी जो उन्हें इंस्पायर करेगी, पर मेरे लिए मेरी पूरी लाइफ के कुछ ऐसे मेमोरेबल ईयर्स है। आई रिस्पेक्ट अरिका। In just one sentence, I kept wondering here and there whether I would get it or not. I understand अरिका, totally. यहाँ पर अरिका हमें ये बोलना चाहती है कि मेरे पूरे ये सारे साल सिर्फ एक सेंटेंस में निकल गए कि वो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत ही टफ होता है इतने सारे साल एक ही चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए, और स्पेशली एसपी पूरा डामाडोल होता रहता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड दैट फीलिंग। We were 3 friends, me, my friend, and the boy I liked, my SP. When my best friend came to know that I like him, she took the opportunity and proposed to my SP. अब ये स्टोरी में स्टार्टिंग में ये बता रहे हैं कि ये 3 फ्रेंड है, अरिका की एक दोस्त और उनका एक दोस्त जो SP ये बोल रहे हैं, मतलब एक लड़का। और उनकी बेस्ट फ्रेंड को जैसे पता चला कि अरिका को वो उनका फ्रेंड है, वो लड़का पसंद है, तो वो लड़की ने ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी ली और वो लड़की ने वो लड़के को, जो लड़का अरिका को पसंद था, उसको उन्होंने प्रपोज कर डाला। आई स्टिल डोंट नो वेदर दिस वॉज डन इंटेंसली और अनइंटेंसली बाय हर। आई डोंट वॉन्ट टू ब्लेम एनी वन हियर, बट दिस वॉज माई वन साइडेड लव, एक तरफा मोहब्बत। अरिका यहाँ पर हमें ये बोलना चाहती है कि पता नहीं वो लड़की ने इंटेंसली किया था या फिर मतलब जानबूझ के किया था या फिर अनजाने में किया था, वो नहीं जानती है, पर वो कोई भी चीज को ब्लेम भी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो ये खुद मान रही है कि ये इनका एक तरफा प्यार, वन साइडेड लव था। आई वॉज वेरी broken, went into depression and started taking medicine. When my SP accepted my best friend's proposal and I went crazy. यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो टूट गई, वो डिप्रेशन में चली गई, वो दवाएं लेने लगी। जब उनके SP मतलब वो लड़के ने उनकी बेस्ट फ्रेंड का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया तो वो पगला गई, वो पागल हो गई थी। आई एम सो सॉरी अरिका। But so that my family members do not find out, I used to pretend that I was fine. I watched Sadhguruji's videos and started improving myself a bit by watching videos of other motivational people. Okay, अरिका यहाँ पर ये बोलना चाहती है कि उनके घर वालों को पता ना चले कि भाई वो ठीक नहीं है, वो पगला गई है, वो चीज़ उन्हें पता ना चले, तो वो ऐसे प्रिटेंड करती थी कि वो ठीक है। और वो सदगुरु जी के बहुत ज़्यादा वीडियो देखती थी और दूसरे मोटिवेशनल लोग हैं उनकी वीडियो देख के अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव किया उन्होंने। Then manifestation and the law of attraction came into my life and with it the law of assumption. अच्छा, फिर वो बोल रही है कि तभी उनकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एंट्री हुई, वो आए, और साथ साथ लॉ ऑफ assumption भी इनकी लाइफ में आया। Then I started the techniques. I liked visualization and meditation more, but I felt more confident in writing. So I also did scripting for several months.
फिर इन्होंने ये टेक्निक के बारे में लिख रहे हैं कि इन्हें विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा लगता था, तो इन्होंने सारी टेक्निक स्टार्ट कर दी। ये मेडिटेशन भी करती थी, पर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट उन्हें स्क्रिप्टिंग ने दिया, क्योंकि जब वो लिखती थी तब उन्हें अच्छा फील होता था, और वो उन्होंने कुछ मंथ तक किया। तो इनकी टेक्निक्स है विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, स्क्रिप्टिंग। ये 3 टेक्निक इन्होंने यूज की है। Meanwhile, both of them announced their engagement, due to which I relapsed again. Oh, अरिका ग्लूमी। अरिका यहाँ पर ये बोलना चाहती कि उसी दरमियान जब ये टेक्निक्स कर रही थी, उसी दरमियान वो दोनों ने, मतलब उनके 2 फ्रेंड, जो लड़की और वो लड़का, मतलब उनका वो एसपी और उनकी बेस्ट फ्रेंड ने अनाउंस कर दिया कि वो दोनों एंगेजमेंट कर रहे हैं। तो ये वापस बहुत ही खराब तरीके से टूट गई। But in controlling myself and keeping my focus on my manifestation, the law of assumption helped me a lot of, because it teaches that 3D is a delayed version of our 4D. यहाँ पर बोल रही है कि उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया, अपनी फीलिंग्स को सभी को कंट्रोल किया, देन उन्होंने उनके सिर्फ फोकस रखा उनके मैनिफेस्टेशन पर कि उनको क्या चाहिए। और यहाँ पर इनको लॉ ऑफ अजम्पशन में बहुत ज्यादा हेल्प की, क्योंकि वो ये सिखाता है कि 3D जो होता है, मतलब अभी हमारी ये जो रियलिटी है, वो हमारे 4D का लेट वर्जन है। अगर आपको लॉ ऑफ अजम्पशन नहीं पता है तो आप जाके देख सकते हो। 3D मतलब जो अभी हम अब ये जो रियलिटी है उसकी बात करें, एंड 4D जो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि हमने जो पहले सोचा होगा, मीन्स मैंने कभी सोचा होगा कि मैं ये व्लॉग बनाऊंगी, वो सोचना अभी मुझे ये रियलिटी में दिख रहा है, वो हमारी 3D होती है, ये बोलना चाहते हैं। आगे देखते हैं। Perhaps it is a result of my thinking, my 4D, that once I thought about their engagement, today I can see it in 3D. Okay, बस सेम चीज जो मैंने आपको बोला कि बोल रही है मेरी 4D, मतलब अरिका की 4D, मतलब अरिका की थिंकिंग। तो अरिका ऐसे बोली कि उन्होंने कभी ना कभी पहले पास्ट में सोचा होगा कि ये लोग शायद एंगेजमेंट कर लेंगे, तो वो चीज उन्हें वो 3D में थोड़े ही टाइम में देखने मिल गई। आई होप कि आप यही बोलना चाहती हैं। And then I convinced myself that when my thinking, my 4D could bring my one thought into 3D, whatever I thought next would soon bring me into 3D. फिर इन्होंने अपने आप को कन्विंस किया, वो समझ गए कि जो भी मैं 4D में, मतलब मैं अभी सोचूंगी, वो थोड़े टाइम में मुझे रियलिटी में मेरी 3D में दिखने ही वाला है। तो क्यों ना मैं कुछ अच्छा सोचूं, क्यों ना मैं वो सोचूं जो मुझे चाहिए, जो मेरा 4D 3D में कन्वर्ट करके मुझे थोड़े ही टाइम में लाके देगा। Okay, and I want to give a heartfelt thank you to all the techniques of the law of attraction and manifestation, because whether anyone else believes it or not, these techniques are designed to correct the 4D sense of our thinking. अच्छा, यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात बोल रही है कि वो दिल से सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स को दिल से शुक्रिया करना चाहती हैं, क्योंकि कोई माने या ना माने, ये सारी टेक्निक हमारी 4D, मतलब हमारी जो थिंकिंग, हमारी सेंस जो है ना, जो हम सोचते हैं उसको करेक्ट तरीके से डिजाइन करना, मतलब हमें हमारी मैनिफेस्टेशन, हमारी डिजायर कैसे चाहिए, वो सबको सही करने के लिए है सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स। ये ऐसे बोल रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं भी ये चीज मानती हूं कि हम सही सोचते ही नहीं है, और जो सोचते सामने होता है तो वो चाहिए नहीं होता हमें। ओके, देन आई ग्रेजुअली रिड्यूस माई फ्रेंडशिप विद देम, बट माई मैनिफेस्टेशन कंटिन्यूड। फिर वो बोलती हैं कि मैंने धीरे धीरे उनके साथ फ्रेंडशिप कम करने लगी, पर मैं मैनिफेस्टेशन तो मेरा चल ही रहा था। आई एग्जिटेड आफ्टर 4 months. Suddenly my SP, that boy, came to my house. फिर वो उनकी जिंदगी से निकल गई, मतलब वो लड़की और उनका SP जो एंगेजमेंट करके बैठ गए थे, उनकी जिंदगी से ये एग्जिट हो गई। और 14 मतलब 14 महीने के बाद इनके SP, वो लड़का एक दिन उनके घर पर आ गया। ट्विस्ट।
Everyone at home knew that he was my good friend. Mom offered him dinner and he sat with us. And while eating, he just said that he wanted to meet me and talk about something. फिर वो लड़का जब उनके घर पर आ गया और घर पर सभी लोगों को पता था कि ये अरिका का बहुत अच्छा दोस्त था थोड़े टाइम पहले, तो उसकी मम्मी ने उसे डिनर का ऑफर किया। वो लड़के ने वहां पर बैठ के उनके साथ खाना खाया और खाना खाते खाते उसने अरिका को बोला कि उसे मिलना है अरिका को और कुछ बातें करनी है। I neither said yes nor no to him, but I became so crazy about him that the next day when my shift was ended, he was standing below my office. फिर अरिका ने ना उसको हाँ बोला ना उसको ना बोला, क्योंकि अरिका तो खुद उसके पीछे बहुत ही ज्यादा पागल थी। पर दूसरे दिन क्या हुआ कि जब उसकी शिफ्ट खत्म हुई, जॉब पर से वो फिनिश हो गई, तब उसने क्या देखा कि वो लड़का उनका एसपीयू, वो जो उनका बेस्ट फ्रेंड था, वो उनके ऑफिस में नीचे खड़ा हुआ है। राइट। I was still manifesting, but that night I came to know that the girl who was my friend got an opportunity to go abroad. So she broke the engagement, and this boy was my friend and is my SB, didn't want to go because he has a very good business here. अब वो तो मैनिफेस्टेशन कर ही रही थी, पर उस रात जब वो लड़का उन्हें मिलने आया उनके ऑफिस के नीचे, तब उन्हें पता चला कि वो जो लड़की, उनकी जो बेस्ट फ्रेंड थी अरिका की, वो ये लड़के के साथ एंगेजमेंट उन्होंने तोड़ दी, क्योंकि वो लड़की को बाहर जाने की, अब्रॉड जाने की अपॉर्चुनिटी मिल गई थी और ये लड़का जा नहीं सकता था क्योंकि उसका यहाँ पर बहुत अच्छा बिजनेस था। ओके। And then we were friends for a few months, and then one day he proposed me, which I had written in my scripting technique. फिर इन्होंने बोला कि फिर थोड़े महीने हो गए, ये अच्छे दोस्त भी रहे, और थोड़े टाइम के बाद एक दिन ऐसे आया कि वो लड़का, उनका एसपी, उसने इनको प्रपोज कर दिया, जो इन्होंने इनकी स्क्रिप्टिंग टेक्निक में लिखा हुआ था। शायद इन्होंने लिखा होगा कि ये अरिका को वही लड़का प्रपोज करे। And with all these techniques, my 4D becomes so clear to me what is to appear in the next coming 3D, which is my reality today. अब ये सारी चीजों से अरिका को एक चीज पता चल गया कि जो भी वो सोचेंगे, राइट, तो वो उनकी 3D में कन्वर्ट होके उन्हें मिलेगा। इसलिए उनकी 4D बहुत ही ज्यादा क्लियर हो गई। One thing that I have learned from my manifestation journey is that any concept or things, you need to be rooted out deeply and then doing the things. It will give you 100% result. अब अरिका हमें ना ये बोलना चाहती है कि मैनिफेस्टेशन में उन्होंने ये एक जो चीज सीखी हुई है कि कोई भी चीज, कोई भी कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो तो उसको आप ना उसकी रूट तक जाओ, उसको डीपली सीखो, फिर उसको करेक्टली करो, तो वो चीज आपको 100% रिजल्ट देगा। सही बात है। And I have decided to write in some detail so that you and your viewers know that the journey of manifestation is not an easy task. Your अरिका। और अरिका लास्ट में हमें बोल रही है कि ये स्टोरी इन्होंने डिटेल में इसलिए हमें लिख कर दी हुई है कि मैं और मेरे व्यूअर्स, मतलब आप लोगों को पता चले कि मैनिफेस्टेशन की जर्नी इजी नहीं होती है। सो गाइज, आज अरिका की क्यूट सी डांट खा के ना मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है, और एक लविंग नोट के साथ मैं ये ब्लॉग खत्म करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच अरिका, ये डिटेल में एसवी मैनिफेस्टेशन स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए। और ये मेरा 15 मिनट का ब्लॉग या आपकी कोई छोटी सी सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये मेरे व्यूअर्स की लाइफ में बहुत ही ग्रेट इम्पैक्ट करेंगे, जो आपको थोड़े टाइम में ये चीज पता चली जाएगी। और व्यूअर्स प्लीज, सपोर्ट के लिए एक हार्ट तो बनता है, कुछ नहीं तो एक हार्ट तो बनता है। And thank you so much for watching. See you in the next video. Bye bye, lovelies.